मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस निमित्त का नमस्ते। आज की मुरली से बाबा ने जो मोतियां लुटाई हैं उसे सभी मीठे मीठे बच्चों ने अपने संस्कार अनुसार, अपने स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो चुन ली है ना। चलिए अब आगे अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए और बुद्धि रूपी कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए शुरू करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा शुरुआत में ही कहते हैं कि मर जीवा बने हो तो फिर बाकी पहले की हर चीज भूल जाओ, एकदम समाप्त, खत्म। क्योंकि हम साधारणतः करते क्या है कि जैसे जो लौकिक में बहुत ज्यादा अमीर हो, बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा हो, रुतबा हो, पावर हो, तो वो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं और उनको लगता है कि नहीं हम ही सबसे बढ़िया हैं, हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं, हमारे पास ये सब ज्ञान सुनने की फुर्सत नहीं है। तो वो वैसे लोगों को तो हम पहचानते हैं कि हाँ ऐसे लोग हैं, तो वो नहीं सुनते हैं तो छोड़ देते हैं कि उनकी तकदीर में ही नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पढ़ते बहुत ज्यादा है, पढ़ाई बहुत ज्यादा किए हुए रहते हैं, ढेर सारे शास्त्र पढ़े हैं, इतना कुछ पढ़ा है, इतना कुछ जानते हैं, सब कुछ जो जानते हैं ना, तो बस उनके साथ भी वही समस्या आती है जो लौकिक धन संपदा वालों के साथ आती है। उनके पास इस कलयुग का ही बहुत कुछ भरा हुआ है। तो जिनका कलश भरा हुआ है वो तो समझते हैं कि मेरा बुद्धि रूपी कलश तो भरा हुआ है, अब हमको इसमें कुछ डालने की, कुछ भरने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो बच्चे अपने आप में कमजोर महसूस करते हैं, जिनको लगता है कि ये नहीं कर पाते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, वो उतने पढ़े लिखे नहीं है, वो उतने अमीर नहीं है, वो गरीब है, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ना शास्त्रों को, ना लौकिक पढ़ाई को, जो मतलब हर तरफ से जिनको समाज ने नकार दिया है, जिनको साधारण भाषा में जो आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ भाषा है वो है डिप्रेशन, जो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, उनके लिए ये ज्ञान बहुत बहुत उन्हीं के लिए है, बहुत मतलब उनके लिए, मतलब मेड फॉर ईच अदर वाली बात हो जाती है। उनके लिए ही ये ज्ञान बना है, उनके लिए ही ये सारी बातें हैं। क्योंकि उनको अगर एक दूसरे नजरिए से देखा जाए ना, तो जिन्होंने पहले से अपने कलश में, अपने बुद्धि रूपी कलश में कंकड़ पत्थर भर रखे हो, भले वो उसको हीरा मोती बता रहे हैं, वो उनकी बताने का तरीका है। वो कलयुग में है, कलयुग का समय में कलयुग का कंकड़ पत्थर को ही हीरा मोती समझ रहे हैं, तो ये उनका नजरिया है। लेकिन जो भी उनके नजर से देखते हैं पर लगता है कि हम बहुत कमजोर हैं, हमारे बुद्धि नहीं है, हमको कुछ करने नहीं आता है, मतलब बोल देते धरती पर बोझ है, इस तरह का जो भी बात होती है, उन सब के लिए ही ये ज्ञान समझ लीजिए कि बना है बाबा उनके लिए ही है। और ये दिल की सफाई और दिल में कोई भी कचरा नहीं रहना ही इसके लिए सबसे ज्यादा, जो सबसे पहली दरकार कहते हैं ना, जो इंग्लिश में उसके लिए एक शब्द है एलिजिबिलिटी, उसके लिए कुछ होता है ना, कोई भी काम करने के लिए आपको कम से कम इतना होना पड़ेगा, आपको कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैट्रिक पास होना पड़ेगा, तभी आप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके का है। जब तक मन में शांति तो नहीं, दुख में है तो वो भी एक तरह से विकारी है। लेकिन ये जो भावना है ना कि हमसे नहीं कुछ होता है, हम एकदम बेकार आदमी है, एकदम खराब है, उनके लिए ही ज्ञान है। क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जो उन सबसे बहुत ऊपर उठा देता है। क्योंकि आप अभी के समय में देख सकते हैं एकदम नॉर्मल ये जो पढ़ाई है ना, ये यहाँ पर जो इस ज्ञान में बातें होती हैं, ये जो बात बाबा बताते हैं, ये सब के सब पढ़ाई है, एकदम सटीक पढ़ाई। तो जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं उनको क्या होता है कि वो पढ़ाई पढ़े तो उनको एक नौकरी मिल गई, वो नौकरी करते हैं और ये हो गई उनकी पूरा काम हो गया कि हाँ पढ़ाई पढ़ने के बाद नौकरी मिल गया, उनका पढ़ाई का मकसद पूरा हो गया, बस इतना ही ना। और ये जो पढ़ाई है तो, लेकिन उस पढ़ाई पर तो कोई सवाल भी नहीं उठाते हैं कि ये पढ़ाई क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना है, कोई मतलब नहीं है। ये पढ़ना है, नौकरी मिलेगी, नौकरी करेंगे, जीवन चलेगा, बस इतनी तक ही उनकी एक सीमा बनी हुई है। लेकिन ये जो अलौकिक पढ़ाई है, इस पढ़ाई की सीमा बहुत
बहुत विस्तार है इसका। कोई एक तरह से सीधी भाषा में, सरल भाषा में कहें तो ये अपरम अपार है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। बेहद की पढ़ाई है, बेहद का सुख है। और इसमें जो सबसे ज्यादा समझने की और बिल्कुल सरल बात है वो है अंधश्रद्धा इसमें है ही नहीं पूरी तरह से। जैसे अभी भी कहे ना कि जो लौकिक पढ़ाई होती है उसकी एक सीमा है और उस पढ़ाई पर बस पढ़ाई पढ़नी है, ये होना है, वैसे ही ये अलौकिक ज्ञान की पढ़ाई है। इस पढ़ाई को पढ़ेंगे तो जो भी इस जीवन में बहुत ज्यादा अपने आप को दुखी समझ रहे हैं उनको ये ज्ञान बहुत अच्छा समझ में आएगा, बहुत जल्दी समझ में आएगा और वो बाबा के प्यार का अनुभव कर पाएंगे। क्योंकि जो लौकिक में भी हमने कहावत सुन रखी है ना कि पोथी पत्रा पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। बस ये इतना सटीक बैठता है इस ज्ञान के साथ, इतना सटीक बैठता है कि जितने भी शास्त्र पढ़ ले, जितना भी लौकिक पढ़ाई को पढ़ ले, लौकिक पढ़ाई की एक सीमा है, वो इस दुनिया में आपको कोई एक ऊंचा पद ही दे पाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। शास्त्र आदि पढ़ेंगे तो धर्म के बारे में कुछ कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। इससे लौकिक पढ़ाई, ये जो लौकिक पढ़ाई जिससे बैरिस्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उसकी एक सीमा, उससे ऊपर की वो सीमा है, लेकिन ये इसकी कोई सीमा ही नहीं है। बहुत बहुत अलौकिक पढ़ाई है और इसमें पढ़ाई में बस यही 2.5 अक्षर है। बाबा बहुत प्यार से समझाते हैं कि कुछ नहीं करना है, कोई पढ़ाई नहीं पढ़नी आती है, कुछ नहीं करने आता है। जो बड़े नॉर्म जो साधारण पढ़ना होता है, जैसे मुरली पढ़ना, वो पढ़ना भी नहीं आता। इतने पढ़े एक तरह से कहें तो नहीं पढ़ पाते हैं, कोई बात नहीं। प्रेम प्यार तो आता है ना, बस बाबा से प्यार में डूब जाना है, बाबा की याद में डूबे रहना है। बस बाबा को याद करने लग गए, काम हो गया और कुछ नहीं करना है। एकदम सरल सहज, एकदम कुछ है ही नहीं, बस प्रेम प्रेम प्यार और बस बाबा की याद। तो प्यार में क्या करते हैं, उनको याद करते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसको याद करते हैं। बस निरंतर याद करते रहना है, बाबा की याद में डूबे रहना है, बाकी सब कुछ वो संभाल लेंगे। तो ये बहुत ही सटीक बात है, समझने की बात है। इसमें करना क्या है, बस विकारों को धीरे धीरे जैसे जैसे ज्ञान समझते जाएंगे, जानते जाएंगे, विकार छूटते चले जाएंगे। छोड़ना नहीं है, छूट जाएंगे, जान जाएंगे, छूट जाएगा। जैसे ही जानेंगे कि कचरा पकड़े हुए तुरंत छोड़ेंगे। तो इस तरह से सारे विकार छूटते जाएंगे, बाबा की याद में डूबे रहेंगे, विकार छूटते जाएंगे और बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, बाबा की गोद में बैठ जाएंगे। जो भी लोग थोड़े से सीधा अपने आप को मानते हैं कि बहुत सीधे साधे हैं, हमको सब ठग देता है, हमको सब ऐसा हो जाता है, हमको वैसा हो जाता है, तो वो लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि हम जहाँ जाते हैं हमको सब मतलब परेशानी कर देता है, हम ऐसे हो जाते हैं। तो उस वैसे लोगों में क्या होता है कि वो मतलब चाहते हैं कि बस मुक्ति मिले, इन सब से मुझे मुक्ति मिले। तो मुक्ति, तो जब ज्ञान की बातें होती हैं तो बोलते हैं मतलब वो बिगड़ पड़ते हैं, क्योंकि इतना ना थके हुए रहते हैं, इतना धक्के खाते खाते एकदम परेशान हो चुके रहते हैं कि कहते हैं मतलब बिगड़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़ा जाते हैं कि ये गति सदगति और मुक्ति, जीवन मुक्ति, बस हमको इन सब से मतलब मुक्ति चाहिए। तब जीवन मुक्ति और गति सदगति हमको समझ में नहीं आता है। तो बाबा उनके लिए वही बात कहते हैं कि जीवन मुक्ति और मुक्ति और गति सदगति, ये सब बातें ऐसे तो बहुत अच्छी और बहुत मतलब सरल है समझने में, लेकिन जो चूंकि बहुत ज्यादा वो थके हुए, धक्के खा खा के एकदम परेशान हो चुके हैं, तो उनको सिर्फ और सिर्फ बस एक ही बात है, याद, बाबा की याद, परम पिता परमात्मा की याद। हम कौन है, हम कहां से आए हैं, बस इसको समझेंगे, इसमें इसको जानने में थोड़ा भी रुचि दिखाते हैं, थोड़ा भी आगे बढ़ते हैं, तो सब बुद्धि धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगी, समझने लगेंगे कि जो आज के जितने भी अमीर हो, जितने भी पढ़े लिखे लोग हो, वो मतलब अपने जिस भी धर्म में वो है उनके सामने उसको नतमस्तक होते ही हैं, उनको मानते ही हैं, उनसे अपने आप को कम मानते ही हैं, मतलब भगवान से कम ही रखते हैं अपने आप को, और मंदिर जाते ही हैं। और बहुत से लोग हैं जो गुरु करते रहते हैं, गुरु कोई गुरु होना चाहिए और गुरु के पीछे लगते हैं,
तो बाबा उसको भी आज बहुत स्पष्ट कर रहे हैं कि इन सब बातों में भी नहीं उलझना है, क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का गति सदगति दाता नहीं हो सकता। इन सब बातों को थोड़ा समझेंगे, अगर वो अंधश्रद्धा में कहीं फंस रहे, कोई उलझ रहे हैं और उसके कारण दुखी हो रहे हैं, तो उन सब बातों से ऊपर उठने की जरूरत है और आगे इस ज्ञान को समझने। ज्ञान में अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है, बस ये एक सरल पाठशाला है जहां पर आध्यात्म का ज्ञान है और राजयोग की शिक्षा है। राजयोग क्यों है? क्योंकि इस ज्ञान को जानेंगे तो राजा पद मिलेगा, तो इसलिए बाबा इसको राजयोग कहते हैं। और हम अपने जीवन को जीते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए जब हम संन्यास में रहते हैं तो वो हो जाता है, हम राज ऋषि हो जाते हैं, क्योंकि हम ऋषि के चरित्र पर है और राज करने वाले बनेंगे, इसलिए वो राज ऋषि हो गए। और जो एक बेहद के सन्यासी होते हैं वो अपना तो घर बार छोड़ देते हैं। इसमें बहुत छोटी सी बात है कि अपना घर बार छोड़ देते हैं और फिर उन्हीं घर गृहस्थी वालों के बीच आकर के उनसे ही मतलब के बीच में रहते हैं, मतलब अपना पर्सनल काम छोड़ दिया, अपने जिम्मेवारियां छोड़ दी और दूसरों पर, उन्हीं विकारी लोगों पर आश्रित हो गए, तो फिर वो मुक्ति का अनुभव कैसे करेंगे। लेकिन ये जो ज्ञान बाबा राजयोग सिखलाते हैं, इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि हम अपना निजी जीवन के जो भी हमारे हिसाब किताब है उन सबको हम चुकतू करते हुए, अपने सारे कर्म करते हुए हम परमात्मा की याद में आते हैं और अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते हुए हम स्वर्ग में भी पद पा सकते हैं। और इसके लिए हम कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझने के लिए बाबा ने बहुत बढ़िया आज बात कही है। बाबा पहले भी सारणी बनाने की, चार्ट बनाने की बात कहते थे, लेकिन आज बाबा ने जो बात, इतनी गंभीर बात कही है कि रोज चार्ट बनानी है, उसको देखना है। लेकिन बाबा कहते हैं हर बच्चे को हर दिन का चार्ट नहीं बनाना है। करना क्या है, तो मतलब हम क्या करेंगे, कागज लेंगे, कलम लेंगे, उससे पूरा लिखेंगे हम इतना ये किए वो किए। ये सब में जब कोई विशेष परिस्थिति हो तब करना चाहिए, वो भी करना है, लेकिन इसका वास्तविक मायने बाबा ने आज इतना स्पष्ट समझाया है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है। इसका वास्तविक अर्थ है कि खुद बाबा कहते हैं रोज अपने आप को आईने में देखो। इसका मतलब यह है कि रोज अपने आप से नजरें मिलानी है कि हम जो परमात्मा के ज्ञान में है, परमात्मा की याद में रहना है, बाबा में समा जाना है, बाबा में मतलब एकदम बाबा कहते हैं ना संयुक्त अवस्था में रहना, सम्मिलित अवस्था में रहना। तो उस अवस्था में हम कितने समय रहे? अगर हमारी आंखें नीची हो रही हैं, खुद से नजर नहीं मिला पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी सारणी बहुत नीचे जा रही है। हम सारणी में क्या लिखें, लिखने लायक तो कुछ है ही नहीं। तो ये बात जब खुद में अनुभव करेंगे तब अपने आप को खुद में जागृति आएगी, खुद में थोड़ा महसूस होगा कि नहीं, हम ये गलत हो रहा है, हमें इस पर ध्यान देना है। ये विषय ही हमारा छूट जाता है। हम तो अपने लौकिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमसे क्या बड़ी भूल हो रही है। तो इसको याद पड़ाने के लिए बाबा कहते हैं कि सारणी बनानी है, और सारणी बनाने का मूल उद्देश्य है कि खुद से खुद की नजरें मिलाना, कि हम इतने ऊंचे स्थान पर अपने आप को इतना अनुभव महसूस करते हैं कि हम निरंतर हर कार्य में परमात्मा की याद में थे, तो आंखों में चमक आ जाएगी। तो वो एक अलग अवस्था है, और एक खुद की नजरें नहीं मिला पाएंगे, नजरें झुक जाएंगी, वो एक अलग अवस्था होगी। और जब नजरें मिलेंगी तो खुद से ही बता पाएंगे कि हम अपने आप को अपने आप से ही अपने आप किसी को, इसीलिए बाबा कहते हैं चुप रहना है। फिर क्या होता है, हम जस्टिफिकेशन देने लगते हैं, खुद से जल्दी से कन्विंस, किसी को यहाँ कन्विंस नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं बताने की जरूरत है, खुद को भी मन ही मन हम अपने आप को ही समझाने लगते हैं। नहीं, कल ऐसा हो गया था ना, कल ये कारण से ऐसा हो गया, कल तो इतना बड़ा बातें ऐसा हो गया था कि हमको ऐसा करना पड़ा, हम बाबा की याद में नहीं किए, ठीक है हम आजकल नहीं, कुछ भी बाबा कहते हैं बोलना नहीं है, कन्विंस नहीं करना है, जस्टिफिकेशन नहीं देना है, अपने तरफ से पक्ष नहीं रखना है, यहाँ पक्ष विपक्ष की कोई बात नहीं है, बस है सिर्फ और सिर्फ बाबा की याद, एकदम प्रेम वाली याद है। इसमें कुछ भी अपनी तरफ से कुछ बल नहीं लगाना है, अपने आप सहज स्वाभाविक हो, वही है याद। अच्छा, मुरली मंथन से इस निमित्त द्वारा
ये था थोड़ा सा माखन। ओम शांति। मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बढ़ेगा बुद्धि रूपी कलश में ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार, होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ। होंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद। रहेगा अगली मुरली का इंतजार। तब तक सदा है सर्वदा है मेरे बाबा का प्यार। ओम शांति।